हेलो बच्चों, आज हम आपको हास्य रस के बारे में बताने जा रहे हैं। इसकी परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से आपको और भी स्पष्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले परिभाषा मैं बताने जा रही हूँ कि हास्य नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से हास्य रस की निष्पत्ति होती है। दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी विकृत वेशभूषा, रूप, आकृति आदि को देखकर जो मन में विनोद का भाव उत्पन्न होता है, तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण देखिए, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम ती तरी तुलसी सो कथा सुनिभे, मुनिवृंद सुखारे, होहें सिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे, कीनी भली रघुनायक जू, करुणा करी कानन को पगुधारे। यहाँ पर विंध्याचल ऋषि मुनियों के प्रसन्न होने का भाव है। क्योंकि उन्होंने जैसे ही राम के आगमन का समाचार सुना, वे सब हर्षित हो गए कि श्री राम के चरणों की धूल से पत्थर से नारी रूप में अहिल्या परिवर्तित हो गई थी। तो विंध्याचल पर्वत पे तो बहुत से पत्थर हैं, अब यहाँ पर केवल स्त्रियाँ ही स्त्रियाँ होंगी, इसलिए वे सभी बहुत ही हर्षित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। तो यहाँ पर संचारी भाव आपका हो जाएगा हर्ष और उत्सुकता। ठीक है, स्थायी भाव हास है ही। आलंबन है, यानी श्री राम का आगमन जो है उसी को देखकर ये सब प्रसन्न हो रहे हैं, आलंबन हो जाएगा। जो भाव बढ़ा रहे हैं, उद्दीप्त कर रहे हैं, वो है यहाँ पे हर्षित हो जाना, है ना, उत्साहित होना। और जो चेष्टाएं कर रहे हैं, जैसे कि आपस में वार्तालाप, ताली पीट कर हंसना, ये सब आपके अनुभव हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ हास्य रस है। दूसरा उदाहरण देखिए, बेहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीश महाभर ज्ञानी, पुनि पुनि मोहि दिखावत कुहारू, चाहत उड़ावन फूक पहारू। ये उस समय का है जब परशुराम से लक्ष्मण जी का वार्तालाप हो रहा था। तो यहाँ भी हास रस है। एक और शिव जी के विवाह का चित्रण है। उदाहरण देखिए, शीश पर गंगा हंसे, लट में भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो, नंगा के विवाह में। यानी श्री राम का जब आगमन हुआ तो विंध्याचल ऋषि मुनि प्रसन्न हुए। यहाँ पर शिवजी की बारात का वर्णन है कि शिवजी जब विवाह में आते हैं तो इस समय जो उनकी विकृत वेशभूषा है, जैसे कि उन्होंने सही से वस्त्र नहीं पहने हैं, सर्प को डाले हुए हैं गले में, तो इस कारण से यहाँ पर हास्य का भाव उत्पन्न हो रहा है। जैसा कि कहा है कि सिर पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा है, यानी शीश पर गंगा हंसे, है ना, लट में भुजंगा, तो सिर पर उनके सर्प आदि सुशोभित हो रहे हैं, जिसकी वजह से चारों तरफ हास्य का वातावरण हो गया है। एक और उदाहरण के माध्यम से इसे समझिए, जेहि दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेहि न बिलो की भूली। तो यहाँ भी आपका हास्य रस हो रहा है। तो उदाहरण के माध्यम से बच्चों आपको ये और भी स्पष्ट हो गया होगा। ओके, थैंक यू।